चलो, तो मैं आपसे टॉप अप वीडियो भी अपलोड करूंगा। ये क्या चीज होता है, देख, टॉप अप वीडियो एक तरीके का रिवीजन क्लास जैसा होता है, ठीक है, जो तुम्हारे स्कूल्स में कभी कभी होता था। ठीक है, ये मैं रिमीडियल क्लास नहीं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं रिवीजन क्लास कह रहा हूँ। तो ये काफी दिन से मुझे, एक्चुअली मैंने ये रिसेंटली शुरू किया है, और ये ऑफलाइन क्लास जब होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तब ये टॉप अप वीडियो वाला ये हर समय रहेगा। मतलब मैं जो सम्स तुम्हें कराऊंगा, तो क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा और सम्स कराना पसंद करता हूँ, उसे मैं टॉप अप वीडियो में डाल दूंगा। तो पहले ये बोल दूं कि टॉप अप वीडियो देखो, थ्योरी वाइज तुम्हें टॉप अप वीडियो में कभी भी कोई नया चीज नहीं मिलेगा, मगर ट्रिक वाइज तुम्हें मिलेगा। ठीक है, थ्योरी हम पूरा क्लास में ही खत्म करेंगे, मगर हर थ्योरी का हो सकता है और एक्स्ट्रा 3 सम या 4 सम में टॉप अप वीडियो में करा दूं। टेक योर टाइम, जब भी कंफर्टेबल हो देख सकते हो, नहीं देखने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, पहले मैं ये बात बोल दूं, ठीक है। और अगर देख लोगे तो इस टाइप के सम्स को कर लोगे, ठीक है। मतलब अगर मैंने जो तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक भेजा है, अगर क्वेश्चन बैंक खोल के देखोगे तो स्पेशल डीपीपी का जो लेवल था और क्वेश्चन बैंक का जो लेवल था, दोनों सेम नहीं है। तो स्पेशल डीपीपी जो है वो मेरे क्लास से एक लेवल ऊपर हो सकता है या एग्जैक्टली सेम है, और फिर उससे और एक लेवल ऊपर अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें क्या बोलते हैं, मेरे क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। और गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है कि उससे भी और एक लेवल ऊपर हो जाए। मेरे पास मैथ्स के अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। किसी का एम, मेन एम होता है कि नहीं मुझे जेई देना है जिसमें मैथ्स बस मुझे मुझे करना है, मगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। किसी का एम होता नहीं मुझे मैथ्स ही स्ट्रांग करना है। किसी का एम होता नहीं सर मुझे जाके बैचलर डिग्री में मैथ्स ही पढ़ना है। तो अलग अलग मैं टाइप के स्टूडेंट्स को पाता हूँ, तो मुझे अलग अलग कैटरिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए सर टॉप अप वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला बोल के मुझे फायदा नहीं। सर कितना चीज देखेंगे बोल के मुझे फायदा नहीं है। जब बुफे खाने के लिए जाते हो तो जो बुफे लगाता है उसे ये नहीं बोलते हो ना, खाना आपने बहुत ज्यादा लगा दिया इसलिए मैं क्या खाऊं। जो पसंद होता है वो खा लेते हो। तो उसी के अनुसार से तुम्हें जैसा पसंद होगा वैसे करना होगा। बस एक चीज बोल दो कि मैथ्स टिपिकली टफेस्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो तुम भी जानते हो। हर समय मैथ्स का एवरेज मार्क्स कम होता है कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो इसलिए मुझे मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है। तो चलो, तो अब मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा भाषण देने से अच्छा हर समय सम सॉल्व करना है ताकि चीजें ज्यादा बेटर हो। तो चलो शुरू करते हैं। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि if x is equal to 1 plus log a b c, y is equal to 1 plus log b c a, z is equal to 1 plus log c a b, then xy plus yz plus zx is equal to a, x plus y plus z, x y z, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलो तो शुरू करता हूं। तो पहले, अब यहाँ पे यही होगा कि मैं 15 सेकंड रुक नहीं पाऊंगा, तो तुम इसे पॉज करो और सम को एक बार लिख लो कॉपी में। टॉप अप वीडियो है, कोई अगर केवल देख भी रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर लिखना ज्यादा बेटर होता है, मैं बार बार ये बोलूंगा। हाँ, तो अगर मैं पी लिखूंगा, पी प्लस एल का मतलब है पॉज प्लस लिखा, पी प्लस एल। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, क्या इससे एक्स का एक वैल्यू आ जाएगा? जरा ध्यान से देखो। हाँ, सॉल्यूशन, हम ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है कि 1 प्लस लॉग ए बी सी का वैल्यू एक्स है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं कि लॉग ए बी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और रिवर्स डेफिनेशन अगर लगा दूंगा तो
BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस 1। मतलब BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाय a। मतलब क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर x। अब मैं सेम चीज अलग तरीके से यहाँ निकालूंगा। हाँ, मैं तुम्हें दो अलग अलग चीज दिखाना चाहता हूँ। मतलब तुम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, जरूरत के अनुसार, थ्योरी याद है, जरूरत के अनुसार। यहाँ पे क्योंकि बेस b दिया हुआ है, तो इस 1 को तुम क्या लिख सकते हो, किसके टर्म में, तुम्हारे ऊपर है, तुम बेस b लिख सकते हो। मगर क्योंकि ऑलरेडी बेस b मेंशन है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इसे log bb प्लस log b ca इज इक्वल टू y दे देता हूँ। मतलब log b abc को y दे देता हूँ। मतलब abc को b टू द पावर y दे देता हूँ। तो तुमने अगर देखा, ये ए बी सी होने के कारण तुम्हें ए बी सी ए टू द पावर एक्स मिला, बी सी ए होने के कारण ए बी सी बी टू द पावर वाई मिला। क्या डायरेक्टली तब यहाँ नहीं बोल सकते हो, पैटर्न को समझो। मैथ्स में तो पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पैटर्न को समझना चाहिए। 1 प्लस लॉग सी ए बी, तो क्या मुझे डायरेक्टली बोल पाओगे ए बी सी क्या होगा, हाँ, सी टू द पावर जेड। तो अब क्या फायदा हुआ, देखो यहाँ पे भी एबीसी मिला, यहाँ पे भी एबीसी मिला, यहाँ पे भी एबीसी मिला। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई इंटू सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू एबीसी। मगर फायदा नहीं हुआ कुछ। क्यों, क्योंकि बेस बेस भी अलग है, एक्सपोनेंट्स भी अलग है। मगर वही यहां से अगर मैं ए का वैल्यू लिखूं, तो वो कैसा दिखेगा, ए बी सी टू द पावर क्या, 1/x। यहां से ए बी बी कैसा दिखेगा, ए बी सी टू द पावर 1/y। इसे और एक तरीके से कराऊंगा से, यहां से सी कैसा दिखेगा, ए बी सी टू द पावर 1/z। तो क्या फायदा, अगर तुम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब सही है क्योंकि सब जगह एबीसी मिल रहा है। तो अगर एबीसी इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं इसे 1 ले लूं, इसे 2 ले लूं और इसे 3 ले लूं, और मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दूं, तो क्या फायदा, एबीसी का पावर 1/x, एबीसी का पावर 1/y, एबीसी का पावर 1/z। मतलब क्या मिला तब, ए बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो ए बी सी पावर क्या, 1/x 1/y 1/z, और यहाँ पे पावर 1 है। तो दोनों साइड अगर मैं कंपेयर कर लूं, तो मुझे क्या बोलोगे तब, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स वाई जेड। अगर एलसीएम लोगे तो नहीं, क्या अगर एलसीएम ले लोगे, नीचे एक्स वाई जेड मिलेगा, ये वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं इसे और एक तरीके से कराऊंगा रे। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पॉज करके लिखना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉज करके लिखना होगा। देखो मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, समझ में आया, पॉज, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। मतलब ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं कि तुम कम सम में ज्यादा चीज सीख जाओ। मैथ्स को ठीक करने के लिए तुम्हें चीजों को ट्रैक करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि तुम अगर ज्यादा सम अभी बनाओगे, तो लेटर ऑन तुम देखोगे कि क्वाड्रेटिक में, मगर वहां तक अगर पहुंचते हो, तो कई लोग पहुंच जाते हैं, हाँ, क्वाड्रेटिक में तब तुम्हें कम सम करना होगा। मैथमेटिकल मैच्योरिटी समथिंग डिफरेंट है, वो एक बार आ जाता है तो फिर कम सम्स करने से भी सम्स हो जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मैच्योरिटी समथिंग डिफरेंट, हाँ, वो आता है, हाँ, मगर प्रॉब्लम्स तुम्हें ज्यादा करना ही पड़ेगा। चलो, तो अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने कहा था इसे और एक तरीके से कराऊंगा, क्योंकि ये वाला चीज ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे x का वैल्यू क्या था, 1 प्लस लॉग ए बी सी। अभी तुमने देखा कि इस 1 को जरूरत के अनुसार अगर तुम डालोगे, तो ये लॉग ए प्लस, मतलब इतना सम करो कि तुम्हें फैक्ट्स याद हो जाए। रे यार, ये वाला सम तो हमने किया हुआ था, लॉग ए बी सी, नहीं क्या। अगर x ये होगा तो एग्जैक्टली y क्या हो जाएगा तब, डायरेक्टली सोचो ना, लॉग ए बी सी था, तो 1 के कारण ये लॉग ए बी सी हो गया। यहाँ पे बेस b है, तो y क्या हो जाएगा, लॉग बी ए बी सी। और z क्या हो जाएगा, लॉग सी ए बी सी।
तो अब मुझे बोलो एक्स वाई जेड में क्या सेम है, आर्गुमेंट सेम है या बेस सेम है? हाँ बोलो भी तुम लोग, हाँ बोल भी सकते हो देखते देखते, हाँ जैसे ऑनलाइन क्लास में बोलते हो, वो दिमाग में जाता है इसलिए मैं पूछता हूँ। हाँ क्या सेम है, आर्गुमेंट सेम है। अच्छा नहीं लगा तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/log a bc। तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला था 1/log cd, ऊपर जाके बन जाता था log dc, नहीं क्या ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, ये log a b c a बन जाएगा। तो सिमिलरली 1/y क्या बन जाएगा, मतलब जब तुम 1/y करोगे तो आर्गुमेंट और बेस चेंज हो जा रहा है, नहीं क्या, और 1/z क्या हो जा रहा है, log a b c c। तो अब ये देख के अच्छा लगा क्योंकि सबका बेस सेम है, और ऐड कर दूं तो अगर मैं 1/x, तो सर ये ज्यादा आसान है, हाँ है ही ये ज्यादा आसान। तो वही है ना कि देखो मेरे पास क्या होता है, वही अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। टॉप अप वीडियो में मेरे पास टाइम होता है एक चीज को दो तीन तरीके से करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा टाइम का लिमिटेशन नहीं है कि 2 घंटे में खत्म ही करना है। छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो देख लेना, इज इक्वल टू 1। तो हेंस तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, मतलब 2 साल तक के लिए तुम्हारा मेन मोटिव मेरे ख्याल में, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं होना चाहिए। 2 साल में तुम्हारा मेन मोटिव कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल एक ही मोटिव होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा पढ़ाई। मैं वही लेके चलूंगा, ठीक है। अब उसमें से 100% नहीं होके 80% होने से भी चलता है, ऐसा नहीं है। मत 20-30% होने से रिजल्ट कभी नहीं दोगे, मोटिव अगर तुम्हारा पढ़ाई है तो। पी प्लस एल, पॉज करो और लिखो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। लेट log 7 3 is equal to a, log 7 4 b is equal to b, and 9 to the power x is equal to 28. Then x is equal to a 1 plus b by twice a, 7b by a square, b minus a by 2 twice a divided by b plus 1. देखो इससे पहले वाले समय और एक चीज ध्यान से देखो रे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर तुम करते डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता उससे भी आंसर है, मगर वो थोड़ा लंबा भी होता। और सेकंड क्या बात है याद रखो, देखो कि ओरिजिनली तुम्हें वो नहीं मिल रहा, ओरिजिनली तुम्हें मिल रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/z इक्वल टू 1। मतलब जब तुम्हें एक्स वाई वाई, मेरा कहना है कि जब भी तुम्हें ऐसा टर्म मिलता है ना, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हर समय यही ढूंढने का कोशिश मत करो। एबीसी कॉमन लेने से देखो ये 1/b 1/c हो रहा है, तो कई बार ये ढूंढने से भी काम चलता है। तो उस चीज को समझोगे, हाँ याद रखोगे, ओ हाँ ऐसा भी है। तो अब ये वाला देखते हैं। तो ये तो फिर log 7 वो 3 है, जेड नहीं है, ठीक है, ये 3 है, हाँ ये 3 है। तो चलो लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ पहले लिख लो। हाँ तो क्या ये तो 1 इन टर्म्स ऑफ अदर चाहिए, तो मुझे क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि log 7 3 इज इक्वल टू ए, तो इसलिए 3 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर ए, मेक इट नंबर 1। और वैसे ही क्या दिया हुआ है, log 7 4 इज इक्वल टू बी, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 टू दी पावर बी। तो ये इसे अभी यहाँ यहीं पे रखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x को a और b के टर्म में चाहिए, तो अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ। तो 9 टू दी पावर x का वैल्यू 28 दिया हुआ है, तो 9 टू दी पावर x का मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या, 4 इंटू 7। अब 3 के बदले क्या लिख सकते हो, देखो ना, पहले इसे ऐसा लिख दूं, ये सब तो आप जानते हो, 3 टू दी पावर ट्वाइस x इज इक्वल टू 4 इंटू 7। 3 के बदले क्या लिख सकते हो, देखो ना, ये वाले से। हाँ तो 3 के बदले लिख सकते हो 7 टू दी पावर a होल टू दी पावर ट्वाइस x इज इक्वल टू 4 इंटू 7, ये फ्रॉम 1, नहीं क्या, मगर 4 के बदले क्या लिख सकते हो, देखो ना, इस 4 के बदले क्या लिख सकते हो। हाँ तो क्या हुआ, 7 टू दी पावर क्या, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर b इंटू 7, मतलब
7 टू द पावर ट्वाइस x इज इक्वल टू 7 टू द पावर क्या b प्लस 1, मतलब ट्वाइस x इज इक्वल टू b प्लस 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या, b प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है, वो पॉज करके लिखना तुम लोग का काम, बड़े स्क्रीन में देखोगे तो बेटर है। इफ ABC is greater than 0 and a to the power log 3 7 is equal to 27, b to the power log c 11 is equal to 49, c to the power log 11 25 is equal to root over 11, find a to the power। मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से कई लोग बोलोगे सर कितना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं हाँ, कि सर कितना चीज करेंगे, ठीक है, आप हमें बहुत स्ट्रेच करवा रहे हो। मगर देखो यार, लास्ट ईयर के मुझे उससे पता चला है, लास्ट ईयर मैंने ना इतना स्ट्रेच बच्चों को नहीं कराया था, मैं रूटलेस नहीं था इतना। और लास्ट ईयर एक चीज पता चला कि अगर टीचर रूटलेस नहीं होता है ना, टीचर अगर थोड़ा सा सोचने लगता है कि आहा बच्चा लॉकडाउन पीरियड है, साइकोलॉजिकली बेचारा डिमोरलाइज्ड है, तो वो तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। उसमें से क्या होने वाला होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा लूज होना सही है। तो इस बार वो मार्जिन ऑफ एरर मैं कब दूंगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब कितना स्ट्रेच करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो यार, मेरे यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो सीरियसली ये सोच रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग, ना तो इंजीनियरिंग साइड जाएंगे ना तो मेडिकल साइड, मेडिकल वाले तो ऐसे भी ज्यादा नहीं आते हैं मगर तब भी कुछ कुछ आते हैं, किसी साइड नहीं जाएंगे, नहीं मैं वो केवल मैथ्स पढ़ना चाहेंगे। या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनका वो क्लियर नहीं है अभी सर कहाँ जाएंगे, सर जो मिलेगा सर मगर मुझे मैथ्स अच्छा करना। और मैथ्स अगर अच्छा तुम्हें करना है तो फिर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, तुम्हें मैथ्स में ज्यादा सम्स करना ही होगा, यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ। लेवल अटेंड करने के लिए तो स्ट्रेच करना ही पड़ेगा ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला सम ऑलरेडी करवाया था मैंने क्लास में भी। तो जैसे a टू द पावर log 3 7 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। अब देखो ये सब चीज बार बार मैं अगर n स्क्वायर ऐसा बताऊंगा ये गलत बात है, ठीक है, ये सब चीज अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये एक log 3 7 है। और कौन बंदा कितना याद रखेगा ये डिपेंड करेगा कि क्लास में कितना कंसंट्रेट करते हो। तो ये तो फिर से इससे पहले टाइप का सम हो गया ना कि इसका ये पीले वाले का वैल्यू दिया हुआ और ये भी वो पीला वाला है, तो इसलिए इसके बदले क्या लिख सकते हो। अगर मैं इसको नंबर 1 लेता हूं तो फ्रॉम 1 मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 27 टू द पावर क्या log 3 7। और अब a टू द पावर log b, c को मैं क्या लिख सकता हूं, c टू द पावर log b, नहीं क्या इंटरचेंज था। अब सर ये दिमाग में क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर ये 3 है और ये 27 है और ये 7 है तो मैं जानता हूं मेरे दिमाग में पहले, दिमाग में ये प्रॉपर्टी आने से पहले तुम्हारे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आना पड़ेगा कि log 3 27 का वैल्यू 3 होता था क्योंकि वो 3 के पावर में था। तो अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो ये क्या होगा 7 इंटू क्या log 3 27, तो ये 7 क्यूब हो जाएगा। बाकी सब तुम लोग के लिए छोड़ दूं, एक बार ट्राई करके देखोगे, नहीं होगा तो मुझे बोलोगे। इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है मतलब वो क्वेश्चन बैंक में देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन बैंक का ही सम है ये। हाँ मेरे पास अभी क्वेश्चन बैंक है नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, या अगर आंसर क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का ही सम है। किसी को लिखना है तो लिखते जाओ, मैं 2 मिनट रुको क्वेश्चन बैंक लिख रहा। मैं क्वेश्चन बैंक को टॉप अप वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, हाँ मतलब पूरा तो नहीं करा पाऊंगा मगर कोशिश करूंगा कि
469 पॉसिबली। हाँ, करोगे तो आंसर 469 आएगा। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या क्या, एक बार ट्राई करोगे। हाँ, log 3 7 अंदर लेके, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सीरियसली क्या। चलो आगे चल रहा हूँ। तो अब बी वाला तुम ये खुद निकालोगे और ये खुद निकालोगे। डायरेक्टली बोल सकते हो यार, ये 7 क्यूब है तो ये कितना होगा। चलो, सॉल्व एक्स स्क्वायर log 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब ये वाला सम मैं बस करा रहा हूं कि ताकि तुम्हें वो फिर से बता दूं कि डोमेन को हर समय याद रखना दे। क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो मुझे भी मालूम है कि log a b में a कैंसिल होके b हो जाता है, नहीं क्या? तो उस लॉजिक से ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। सम को एक बार देख लो। तो क्या हो जाएगा तब, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या, 7 7 कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x का दो वैल्यू मिला, -2 और x इक्वल टू 1। मैं ध्यान से देखो, x लॉग का आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ऑफ लॉग ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है -2 होना। तो इसलिए यही केवल सॉल्यूशन होगा। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये वाला एक बार सम लिख लो। तो तुम बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो। हाँ, वही मेरा वही कहना है ना कि तुम्हें देखते देखते पैटर्न पकड़ना है कि सर ये तो फिर से वही हो गया ना। ये log 3x का होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसे मैं log 3x के साथ एक log 3x डाल सकता हूँ, प्लस एक्स टू पर log 3x इज इक्वल टू 162 कर सकता हूँ। क्योंकि तब ये 3 और ये इस वाले में क्या होगा, ये 3 और 3 कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा तब, ये एक्स टू पर log 3x प्लस एक्स टू पर log 3x इक्वल टू 162 बन जाएगा। मतलब ओ, ये सब करवाया था किसी बैच में मुझे लग रहा है। ठीक है, सब बैच में नहीं, किसी बैच में करवाया है, मुझे याद आ रहा है। एक्स टू पर log 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। अब क्या करोगे, या तो रिवर्स डेफिनेशन लगा लो, नहीं तो ऐसे टाइप में तो एक मैंने सम ही बोला था कि टेक क्या, दोनों साइड में log 3 ले लो। तो क्या हो जाएगा तब, ये log 3 एक्स टू पर log 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 3 81। तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, log 3x, ये वाला तो बाहर आ जाएगा ना, ये तो बाहर आ जाएगा ना। तो log 3x इंटू क्या हो जाएगा, log 3 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब log 3x का होल स्क्वायर 4 है। मतलब log 3x का वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, -2 भी। तो रिवर्स डेफिनेशन से ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 टू द पावर -2। किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलता हूँ। हाँ, पॉज करके लिखना है तो लिख लो। सॉल्व x log 10 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 टॉन इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या करोगे, कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या ये x और 3 आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो कस तो मैं भी कर रहा हूँ, समझ में आया। मैं अभी चाय पी रहा हूँ, मतलब जस्ट सुबह उठा, एक असाइनमेंट शीट बनाया, उसके बाद जस्ट अभी क्लास कर रहा हूँ। अचानक से तुम्हारा क्लास आएगा तो तुम्हारा क्लास करूंगा। मेरे पास भी वो टाइम नहीं रहता है, सीरियसली कह रहा हूँ कि यार बैठ के मैं आराम से एक मूवी देखूं।
तो एज अ टीचर अगर मैं उस इंडिपेंडेंसी को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हाँ वो मेरे मुझसे मैथ सीखें, वो इंडिपेंडेंसी तुम्हें भी हटाना पड़ेगा, एटलीस्ट ये 2 साल के लिए। ये 2 साल के लिए तुम्हें बस मेहनत करना होगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जस्ट पसीना बहाओ। अब इसमें क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ, क्या x3 और 3x क्या इंटरचेंज होता है? हाँ, मैं जानता हूं क्या a log bc और c log ba बात सेम है। तो क्या पकड़ पा रहे हो? ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे मैं इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 टू द पावर क्या log 10x का क्या होल स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर क्या log 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या फायदा होगा? तब तुम 3 टू द पावर log 10x को क्या ले सकते हो? टी आगे मैं नहीं कर रहा हूं रे, क्योंकि फिर टी स्क्वायर क्या किया, क्योंकि ये ऐसा क्वाड्रेटिक हम लोगों ने सॉल्व किया होगा। कि अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आइडर t का वैल्यू, ठीक है कर देता हूं, चलो t इज इक्वल टू, तो t का वैल्यू 3 का पावर, तब 3 का पावर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अरे t का मतलब तो यही है ना रे, 3 टू द पावर log 10x का वैल्यू 2। तो अब इससे x कैसे निकालोगे? अरे बाप रे बाप, अरे कुछ बाप रे बाप नहीं, रिवर्स डेफिनेशन लगा लो, मतलब या डेफिनेशन लगा दो log 10 वैल्यू, तब क्या होगा log 2 बेस 3, नहीं क्या समझ में आया मैं क्या? ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 का पावर नेगेटिव कैसे? मतलब a टू द पावर b c होने से b को क्या लिखते थे log c बेस है, नहीं क्या? तो वही वही मैंने किया, यहाँ पे बेस मेरा 3 है, 2 है, और ये मेरे लिए c है। अब फिर से, मगर अब उल्टा, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं जानता हूं कि log 10x, मैं जानता हूं कि अगर मुझे log 10x का वैल्यू k दिया है तो x का वैल्यू क्या था 10 टू द पावर की, तो इसलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, और मैंने इसलिए ये सॉल्व किया। हाँ तो हाँ बस इसी में छोड़ना होगा, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसे और रिड्यूस मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी में छोड़ देना होगा इसको। करना तो पड़ेगा, आगे चल रहा हूं। कुछ सिंबल्स देना चाहता हूं। हाँ, ये सिंबल कभी मिला है? आर सपोज 1 से लेके 3 तक ए आर, ये इसे समेशन का सिंबल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आर लोअर इंडेक्स है, ये यहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा और 1 1 करके 3 तक वेरी करेगा। मतलब ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। मतलब अगर मैं r इक्वल टू 1 नहीं लेके, कभी मैं r इक्वल टू 5 से लेके 6 तक से लेके 10 तक भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं 1 बाय, ऐसा जरूरी नहीं है कि AR ही हो, इसे 1 बाय BR भी बोल सकता हूँ। तब लोअर इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है? 5 से, तो 1 बाय BR मतलब 1 बाय B5, और ऐसे जाते रहेगा अपर इंडेक्स तक, B6 B7 B8 B9 और B10। तो ये समेशन का नोटेशन है। वैसे ही एक प्रोडक्ट का नोटेशन होता है, सपोज r इक्वल टू 1 से लेके 3 AR, ये पाई, बड़ा पाई है ये, मतलब प्रोडक्ट। तब इसे तो मल्टीप्लाई करोगे A1 इंटू A2 इंटू A3, आया समझ में? मतलब मैं ज्यादा बड़ा भी दे सकता हूँ, r इज इक्वल टू 1 से 100 अगर दे दूं तो x का, वो r नहीं k भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो हर समय r ही। तब वो x1 से शुरू होगा, फिर x2 होगा, फिर पूरा तो लिखोगे नहीं, डॉट 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 क्या x100। तो मैंने 2 सिंबल दिया। हाँ ये सिंबल दिया, हाँ सर ये सिंबल होता क्या है? यार ये सिंबल है यार। समेशन का मतलब होता है कि एडिशन, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का मन नहीं है, और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो पॉज करना होगा। ठीक है सर आप ऊपर चले गए, अरे कौन लिखेगा? ठीक है तब भैया तुम लोग के ऊपर। इफ L इज इक्वल टू समेशन ऑफ
log 7 m is equal to product of log r plus 1 एंड n इक्वल टू, आज मैक्सिमम सम जो करा रहा हूँ वो जो क्वेश्चन बैंक भेजा है उससे करवा रहा हूँ, हाँ, log rp, वेयर अगर किसी को सॉल्व करने p का वैल्यू है रही है, हाँ, 2001, इसे 2001 फैक्टोरियल भी कहते हैं जब बैक काउंटिंग करते हैं, तो ठीक है, बाद में आऊंगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? l plus m 13, m square plus n square is equal to 101, l minus m plus n equal to 6, और कुछ है वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में ये नहीं है कि तुम ऑप्शन निकालोगे, ठीक है, तुम इंडिविजुअली एलिमेंट का वैल्यू निकालोगे और पुट अप करके देखोगे। तो थोड़ा सा रोक लो, हाँ, क्योंकि लिखने में मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, तुम्हें 20 सेकंड के आसपास लग जाएगा। रोक लो और लिख लो इसको, हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉज करके लिख लो इसको पहले एक बार, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं। तो एल क्या है? एल का मतलब है आर ऑफ 7 से शुरू हो रहा है, 2400 तक है, और ये log 7 r प्लस 1 बाय आर है। तो शुरू करो। तो सबसे पहले r का वैल्यू जब तुम 7 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसमें डालोगे ना, पहले 7 के लिए डालोगे, 7 प्लस 1 ये 8 हो जाएगा, 7 प्लस 1 ये 8, ये क्या रहेगा 7, 8/7 प्लस, अब सेकंड टर्म में डालोगे, सेकंड, समझ में आया ना क्या मैं कर रहा हूं? मेरा कहना है कि यहाँ पे मैंने r इक्वल टू 7 डाला, अब मैं r इक्वल टू 8 डालूंगा, जब 8 डालूंगा तो ये 8 और 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 7, अब 8 डालूंगा तो 8 प्लस 1 9/8 प्लस log 7, फिर अब तो पैटर्न समझ में आ रहा है, 8/7 9/8, तो क्या 10/9, और लास्ट वाला क्या होगा, कहां तक डालना है, कहां तक डालना है, हाँ, किसी ने कुछ बोला 2400 तक, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं r का वैल्यू 2400 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2401 डिवाइडेड बाय 2400। तो इसमें कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, बेस सेम है, तो मेरे ख्याल में एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है कि अगर बेस सेम था और log a b प्लस log a c प्लस log a d था, तो तुम log a के साथ b c d मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं क्या? तो यहाँ पे अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा log 7, तो ये क्या हो जाएगा 8/7 इंटू कितना 9/8 डॉट 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 कितना 2401 डिवाइडेड बाय क्या 2400, तो ये क्या हो जाएगा तब 7 कितना 2401 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 8 8 के सब कैंसिल हो गया, नहीं क्या? तो अगर इसका लास्ट वाला बाकी है तो इसका पहला वाला बाकी होगा, सब कैंसिल हो रहा है। तो अगर तुम इसे डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 24, तो 3 से 30, 4 से 21 343, तो log 7 343 का मतलब 7 तो बाहर क्या निकला 3, मतलब L का वैल्यू 3 है। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, पहले ये लिख लो रे, पहले समझ के ये लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अब वो लिख लो, वो पॉज करना तुम्हारा काम है, पॉज करना तुम्हारा काम है। अब मैं M में जा रहा हूं, M। ओ, फिर से मैं कह रहा हूं, लिखने के लिए जरूरी नहीं कि तुम यहीं से लिखो, तुम्हें इसलिए मैं पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है, कि स्क्रीन में कितना देखोगे, पीडीएफ देख के भी लिख सकते हो। हाँ, अब ये सर पीडीएफ में लिखा ही हुआ है, लिख के क्या करेंगे, वेरी गुड। r इक्वल टू 2 से 103 log r प्लस 1, तो अगर मैं log r का वैल्यू इसमें डालूं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये प्रोडक्ट था ना रे, तब सबसे पहले r का क्या डालोगे 2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 3, सॉरी रे 2 डालोगे, सॉरी, हाँ 2 डालोगे log 2 इस वाले में, और 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या, अब r का वैल्यू 3 डालोगे, प्रोडक्ट का मतलब तो यही था ना, कंटिन्यूअस डालते जाओगे, जब 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, जब 3 डालोगे तो ये 3 और ये 3 प्लस 1 4, तो ये log 3 4 मल्टीप्लाइड बाय, जाते जाते ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली फाइनल क्या है तुम्हारे पास
जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो ये है 1023, तो ये 1023 और ये क्या 1024। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बेस और आर्गुमेंट कैंसिलेशन। लॉग ए बी और लॉग बी सी होने से हम मानते हैं कि ये बी बी कैंसिल करके हम लॉग ए सी ले आते हैं, बस मानते हैं रे, वो बोलते हैं बस। तो अगर मैं ये 3 कैंसिल कर लूं, 4 कैंसिल कर लूं, 1023 कैंसिल कर लूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा तब? log 2 1024। तो 1024 मेरे ख्याल में 2 टू द पावर कितना होता है? 10 होता है क्या? तो ये 10 बाहर निकल गया। लिखना है तो लिख लो। अब मैं आगे चल रहा हूं, एन में दिखा रहा हूं। एन क्या है तब? समेशन आर इज इक्वल टू 2 टू 2011 1 बाय लॉग आरपी। 1 बाय लॉग आरपी बहुत अच्छा बात नहीं था, तुम जानते हो इसमें कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, तो इसलिए इसे रिवर्स ले लेता हूं। तो रिवर्स ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लॉग पी आर। अब आर यहाँ पे, अरे पी कांस्टेंट है याद रखो, पी का एक वैल्यू दिया हुआ है, वो तुमने कॉपी में देखो क्या है, 1 इंटू 2 कुछ दिया हुआ है, 2 इंटू 3 ये करके 2011 तक। तो पहले इस आर के बारे में सोचो, तो आर शुरू कहां से हो रहा है? आर 2 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका पहला वैल्यू क्या होगा? पी कांस्टेंट है लॉग पी 2। उसके बाद वाला 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, तो ये वाला क्या होगा? लॉग पी 3। जाते जाते फाइनली क्या आ जाएगा? लॉग पी 2011। तो यहाँ पे तो सबका बेस सेम है, इसलिए सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी था, तो ये पी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 डॉट 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 2011। कुछ गिवन है, देखोगे क्या? पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो, 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 2011। तो ध्यान से देखो, क्या ये वाला क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम नहीं है? हाँ, तो अगर ये सेम है तो इसे रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग पीपी। तो लॉग पीपी का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब तुम्हें एल का वैल्यू 3 मिला, एम का वैल्यू 10 मिला, और एन का वैल्यू 1 मिला। अब ऑप्शन में डाल के देख लो क्या होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, लिखे हो ना ऊपर वाला? तो हाँ, तो ये लिख लो। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। तो ये लास्ट सम, आज एक छोटा ही टॉप वीडियो 1 घंटे का दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट और एक टॉप वीडियो दूंगा जिसमें केवल लॉग इक्वेशन सॉल्व करूंगा, ठीक है? केवल लॉग इक्वेशन। 2454 देन फाइंड ए बी प्लस 5a माइनस बी। ये मतलब सेम वही सम है जो हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट बार किया था, कि ए और बी को तुम्हें किसी के ए और बी के बीच में एक रिलेशन निकालना है। बस इन टर्म्स ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ बी नहीं बोल के यहाँ पे डायरेक्टली वो रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है क्या है। तो थोड़ा सा याद आ रहा है ऐसे सम में क्या करते थे? देखो, उस एल्गोरिथम्स को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देखो, सॉल्यूशन। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 12, 18, 54, 24 में कॉमन क्या है? 2 और 3। तो सबको तुम क्या ट्राई करोगे? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है क्या? क्योंकि प्राइम में 2 और 3 कॉमन है, तो या तो बेस 2 के टर्म में लाओ या तो 3 के टर्म में लाओ। चलो 2 के टर्म में ही ले आते हैं। तो अगर मैं 2 के टर्म में लेके आऊंगा तो ये log 2 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? log 2 12। अब log 2 18 का मतलब क्या हो जाएगा? log 2 3 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय log 2 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो अगर अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? log 2 3 स्क्वायर प्लस log 2 2, नीचे क्या हो जाएगा? log 2 3 प्लस कितना? log 2 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब
का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, बाहर 2 निकलेगा। 2 इंटू कितना, log 2 3 प्लस log 2 का वैल्यू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय क्या, log 2 3 प्लस log 3 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लेट क्या ले सकते हो, log 2 3 का वैल्यू x, तो a का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, x प्लस 2। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ax प्लस ट्वाइस। समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा ना, log 2 3 का वैल्यू दोनों से निकालना चाहूंगा। अब तुम बोलोगे सर अरे ये लाइव क्लास में सिखाया गया था, लाइव क्लास का लास्ट समय ऐसा ही समझा। हाँ, तो इसलिए अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मेरा मुझे मालूम है कि ये अब मुझे अब दोबारा यहाँ पे थोड़ा ना समझाऊंगा वो प्रोसेस हम लोगों ने इससे पहले किया है, तो इसलिए हम जानते हैं कि वो प्रोसेस में x का वैल्यू आ गया। अब जो काम मैंने a के लिए किया वही काम मैं b के लिए भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे भी कॉमन है। अब यहाँ पे 3 मत ले लेना, मगर दोनों सेम लेना, क्योंकि यहाँ पे तुमने चूज कर लिया है कि तुम बेस 2 के ऊपर काम करोगे। तो b का वैल्यू तुम्हारे पास था log 2 54 डिवाइडेड बाय log 2 24। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log 2 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय log 2 8 इंटू 2। तो ये हो जाएगा log 2 27 प्लस log 2 2 1 डिवाइडेड बाय log 2 8 प्लस ये 3 होगा, सॉरी log 2 3। तो b का वैल्यू हो जाएगा log 2 27 में 3 बाहर निकाल लो तो log 2 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 2 8 में 3 बाहर निकाल लो प्लस कितना log 2 3। और अगर मैं log 2 3 को x ले लूं तो b का वैल्यू क्या होगा, थ्राइस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। होगा, समझ में आ रहा है। तो थ्राइस b प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्राइस x प्लस 1। सुनाई दे रहा है ना। तो एक्स बी माइनस थ्राइस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस थ्राइस बी। तो x का वैल्यू क्या, 1 माइनस थ्राइस बी बाय b माइनस 3। ये नंबर 2 ले लो। तो 1 और 2 से तब तुम क्या बोल सकते हो, x का वैल्यू 1 माइनस ट्वाइस ए बाय a माइनस 2 होगा, और x का वैल्यू 1 माइनस थ्राइस b बाय b माइनस 3 होगा। ये 1 था, ये 2 था। तो अगर मैं ये दोनों को ले लूं तो मैं क्या बोल सकता हूं तब, कि 1 माइनस ट्वाइस ए बाय a माइनस 2 ए सेम एज क्या, 1 माइनस थ्राइस b बाय b माइनस 3। नहीं क्या, क्योंकि दोनों साइड तो x ही है। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है, ठीक है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, कैंसिल करके देख लेना। ए बी माइनस 5a प्लस ए बी प्लस 5a माइनस 5b का वैल्यू 1 होता है। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो एनसे इसी का वैल्यू चाहिए था। नहीं क्या, देखो ना, इसी का तो वैल्यू चाहिए था, ए बी बाय 5 प्लस ए माइनस बी, तो 1 हो गया। ठीक है, तो अब किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये वही वाला समय जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो देखो, तुम्हें एल्गोस याद रखना होगा। सर याद रखने का मतलब होता है सर ये चीटिंग है, कोई चीटिंग नहीं है। हर जगह सोचना चाहिए, ठीक है, तो सोचते रहो। सम्स इतना करो कि एल्गोरिथम्स याद हो जाए, तभी स्पीड आएगा, वरना स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखते रहोगे। चलो आज मैं फिर यहीं पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो टॉपअप होगा उसमें हम लोग लॉग इक्वेशन को ही केवल सॉल्व करेंगे।